नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में कभी पुल तो कभी मोबाइल टावर की चोरी हो रही है। अब चोर 2 किलोमीटर तक रेलवे पटरी उखाड़ ले गए हैं। मामला समस्तीपुर रेल मंडल का है, जहां मधुबनी के पंडौल स्टेशन से लोहट चीनी मिल के लिए रेलवे लाइन बिछाई गई थी। चीनी मिल लंबे समय से बंद होने के बाद इस लाइन को बंद कर दिया गया था। इस रेलवे लाइन का स्क्रैप बिना ऑक्शन किए आरपीएफ की मिलीभगत से स्क्रैप कारोबारी के हाथों बेच दिया गया। मामले के खुलासे के बाद रेल प्रबंधन ने कार्रवाई की। झंझारपुर आरपीएफ आउटपोस्ट प्रभारी श्रीनिवास के अलावा मधुबनी के जमादार मुकेश कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है। विभागीय स्तर पर जांच कमेटी बनाकर अब जांच कराई जा रही है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहां पर जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी, अब उसकी चोरी हो गई है। रेलवे पटरी को उखाड़ दिया गया है। आरपीएफ की मिलीभगत से स्क्रैप कारोबारी के हाथों इसे बेच दिया गया। मंडल सुरक्षा आयुक्त ने जांच के लिए अब कमेटी का गठन कर दिया है। देखिए, ऐसा है, अभी हमारे नोटिस में कुछ आया है कि वहां से एक एमजी की कोई लाइन जा रही थी। अब इसकी हम पूरी जांच कर रहे हैं। अभी हम किसी भी डेफिनेट कंक्लूजन पे या आपको इस समय बताने की स्थिति में नहीं है। पूरी हम जांच कर रहे हैं अपने कागजातों की, और वहाँ क्या कोई ले गया है या नहीं ले गया है, कितना मात्रा में ले गया है। हमने कंप्लेंट भी वहाँ पे लिखाया हुआ था जो वहाँ मिली है हमें। तो अभी उसका हम पूरी जांच करने के बाद ही कुछ आपको बता पाएंगे। 2 अधिकारी सस्पेंड मामला सामने आ रहा है, वो क्या? हाँ, उसमें उनको टाइमली सूचना न देने की वजह से सस्पेंड किया गया है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है? नहीं, अभी प्राथमिकी तभी दर्ज की जाएगी, पूरी जांच होने के बाद की जाएगी। और हमारे सहयोगी मुकेश अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मुकेश, बिहार में पहले मोबाइल टावर, फिर पुल और अब तो रेलवे ट्रैक ही चुरा लिया गया है। फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई इस पर की गई है, क्या अपडेट मिल पा रहा है? जी, निश्चित तौर पे समस्तीपुर रेल मंडल में इससे पहले इंजन चोरी की बात सामने आई थी, और उसके बाद फिर यहाँ पे ये नया मामला आया है रेलवे ट्रैक गायब होने का, और जिसके बाद से पूरे महकमे में हड़कंप मच गया है। समस्तीपुर डीआरएम के द्वारा जांच कमेटी का गठन जरूर किया गया है। इस मामले में सूचना नहीं देने के एवज में 2 लोगों को निलंबित किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को कैसे लेके चले जाते हैं, और लापरवाह यहाँ के अधिकारी बने रहते हैं। और ये पूरा मामला मधुबनी के पंडौल रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है, जो वहाँ से चीनी मिल लोहट तक के लिए रेलवे लाइन जाती थी, और जिससे उस समय जब चीनी मिल चलती थी तो उस वक्त वहाँ पे गन्ना की ढुलाई उससे होता था, मिल तक उसको पहुँचाया जाता था। और जिस तरह का मामला आया है, पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, और इसमें कार्रवाई की बात जरूर कही जाती है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन मामला सामने आने के बाद पूरे रेलवे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। जी मुकेश, क्या क्या वहां से गायब हुआ है, क्या इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? रेल पटरी तो गायब है, इसके अलावा और भी कुछ वहां से गायब हुए हैं सामान? जी देखिए, इस पूरे मामले में डीआरएम ने स्पष्ट रूप से बताया कि जांच की जा रही है, उसके बाद भी कोई स्पष्ट जानकारी दी जाएगी, एफआईआर दर्ज किया जाएगा। लेकिन वहां पर जो तस्वीर वहां से जो सामने आई है, रेलवे लाइन कटा हुआ है, जो कुछ झाड़ी के बगल में कटा हुआ है। लेकिन इतने लंबे लाइन, पुराने रेलवे लाइन वहां से खुल करके गायब हो जाते हैं, और इतने बड़े स्क्रैप का घोटाला हो जाता है। और पुलिस को तब जानकारी होती है जब वहां पे लोग चर्चा शुरू करते हैं। और ये 24 जनवरी को तमाम जानकारी के लिए मुकेश। तो आपको बता दें कि 2 किलोमीटर लंबी लाइन थी, जिसे यहां से रेल पटरी को उखाड़ दिया गया है, और ये समस्तीपुर में रेलवे लाइन की चोरी हुई है। और आरा से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां शादी समारोह में गोलीबारी की गई है। 30 साल के इंजीनियर की मौत हो गई। नाच में हुए विवाद में गोली मारी गई। मौके पर फिलहाल पुलिस की टीम पहुंची हुई है। कृष्णगढ़ के पकड़ी गांव की पूरी घटना है। जानकारी के मुताबिक कृष्णगढ़ थाना के पकड़ी गांव में मृतक अभिषेक की चचेरी बहन की शादी थी। बारात आरा के नगर थाना इलाके के मंझौआ से पहुंची थी, जहां बारातियों के मनोरंजन के लिए नाच का आयोजन किया गया था।
बताया जाता है कि नाच में पास के ही गांव के कुछ युवक पहुंच गए और उनके फरमाइश के गाने बजाने की मांग करने लगे। इसी बात को लेकर बारात में पहुंचे लोगों और बदमाशों के बीच विवाद शुरू हो गया और बदमाश वहां से वापस लौट गए। कुछ देर के बाद बदमाश एक बार फिर नाच में पहुंचे और हथियार लहराते हुए एक बार फिर से दूसरा गाना बजाने की फरमाइश करने लगे। बदमाशों की इस करतूत की भनक लगते ही दुल्हन का चचेरा भाई अभिषेक उन्हें समझाने पहुंचा, लेकिन वो नहीं माने और नाच में मौजूद बारातियों की पिटाई शुरू कर दी। मारपीट के दौरान बीच बचाव करने पर हथियार बंद बदमाशों ने अभिषेक के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर कृष्णगढ़ थाने की पुलिस पहुंची। घटना की छानबीन शुरू करते हुए मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस सभी बदमाशों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी में जुटी है। नाच के दौरान आपस में लड़के अपने फरमाइश को लेकर ये गाना बजेगा वो बजेगा, इसमें आपस में झंझट हुई और उसके बाद पकड़ी के लड़के डांट डपट कर उन लोगों को बोले कि तुम लोग चले जाओ, हमारी गांव बारात आई है, नाच देखना है तो शांति से देखो आप। फिर कुछ देरों के बाद 10-15 लड़के आए और पिस्टल लहराते हुए और बोलेगा उसको हम लोग गोली मार देंगे। इसी दौरान आपस में बाताबाती होने के दौरान उन्होंने पिस्टल से फायर कर दिया, जिससे भास्कर को गोली लगी। गोपालगंज पुलिस ने शराब के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। होली में खपाने के लिए यूपी से लाई जा रही भारी मात्रा में शराब को बरामद किया गया। पुलिस ने 2 स्कॉर्पियो और एक बोलेरो को शराब के साथ जब्त किया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि हथुआ पुलिस ने 855 लीटर बंटी बबली शराब के साथ स्कॉर्पियो को जब्त किया। वहीं मीरगंज पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त किया है, जिसमें से 70 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया गया, जबकि जादूपुर पुलिस ने 225 लीटर शराब और बोलेरो जब्त किया है। ये सभी शराब तस्कर यूपी से होली में खपाने के लिए शराब की तस्करी कर गोपालगंज ले जा रहे थे। गोपालगंज पुलिस का अभियान जारी है और हम लोगों का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा बरामदगी कर पाएं। और इसी क्रम में हथुआ थाना के द्वारा एक स्कॉर्पियो जिसमें शराब से लदा हुआ था उसको पकड़ा गया है। कुल 855 लीटर बंटी बबली शराब बरामद की गई है। और आज बोलेरो वाहन जादवपुर थाना अंतर्गत पकड़ा गया है, उसमें 25 पेटी बंटी बबली देसी शराब है। और मीरगंज थाना अंतर्गत भी कल एक स्कॉर्पियो वाहन चेकिंग के क्रम में भागा था हाईवे पे और उसको मीरगंज थाना अंतर्गत पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। उसमें भी शराब से की काफ़ी मात्रा बरामद हुई है। और समस्तीपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, लूटपाट का विरोध करने पर गोली मार दी गई। फायरिंग में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाइक सवार अपराधियों ने गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया है। निजी क्लिनिक का कंपाउंडर बताया जा रहा है घायल व्यक्ति। सरायरंजन के गंगसारा की एक घटना है, जहां पर लूटपाट की जा रही थी और उसका विरोध करने पर गोलीबारी की गई है, जिसमें फायरिंग में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बाइक सवार आया, इसको ओवरटेक करके इसको रोक दिया और रोकने के बाद इससे गाड़ी का चाबी मांगा, चाबी दे भी दिया और उसके बाद इसको गोली मार दिया पैर में। क्या नाम है इसका? इसका नाम दीपेंद्र कुमार है। क्या करता था? ये समस्तीपुर में एक हॉस्पिटल में काम करता है। बगहा के रामनगर में प्यार में असफल प्रेमी ने प्रेमिका के 10 साल के भाई की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। दरअसल लड़की लड़का के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन लड़की की शादी दूसरी जगह हो गई और उसके बाद आरोपी ने प्रेमिका की शादी के दूसरे ही दिन उसके भाई की जान ले ली। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। ये छावड़ा उठा के ले आई ना लड़का दौड़ लाई कहाँ से माने वही जैसे। अच्छा। लड़के बाद दौड़ लाई चिन्ह नहीं ना, जो बेटा है कि बेटी है बेटा है कहीं का ना पूछनी हो कहता नौसीरा मर गए। अब तो बुझाई लगी, अब का पता नहीं कर गए। दरभंगा में किशनपुर थाना क्षेत्र के घड़घड़ा जोरी चौर में मोतीबुर रहमान की तोरी के खेत में अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव देखने से 2 से 3 दिन पहले का लगता है। अधजली शव की शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है।
पिछली रात खेत में एक लाश मिली है, जली हुई अवस्था में है। कोई ऐसी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में पिछले 2-3 दिनों में नहीं आई है। सोचता है कहीं बाहर से ला के बॉडी को रखा गया हो या फेंका गया हो। लाश को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसी से भेजा गया है, अनुसंधान जारी है। झारखंड में ईडी की पूछताछ जारी है। आज कैश कांड मामले में कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप से ईडी पूछताछ करेगी और इसके लिए ईडी ने उन्हें समन किया है। कल जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी से ईडी दफ्तर में लंबी पूछताछ हुई। इस दौरान वो कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए। ईडी दफ्तर से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। कैश कांड मामले में आज खिजरी से कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। कल इरफान अंसारी ने अपनी बात ईडी के समक्ष रखी थी और आपको पता है कि कैश कांड को लेकर जो कांग्रेस के 3 विधायक हैं, चाहे वो इरफान अंसारी की बात करें, राजेश कच्छप की बात करें, नमन विक्सल कोंगाड़ी की बात करें, उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्हें समन भेजा गया है। पहली बार जब समन भेजा गया था तो तीनों ही विधायक नहीं पहुंचे थे, लेकिन कल इरफान अंसारी पहुंचे और आज राजेश कच्छप का दिन है। इरफान अंसारी के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने जो ईडी के पास अपनी बातें रखी हैं और पूछताछ के दौरान जो बातें छनकर सामने आ रही हैं, उनसे उनके परिवार के संबंध में, इस कैश कांड के संबंध में, उनके आय के स्रोत के संबंध में और सरकार गिराने को लेकर जो उन पर एफआईआर हुए थे, जो उनके ही पार्टी के विधायक के द्वारा, अनूप सिंह के द्वारा जो एफआईआर किया गया था, उससे संबंधित जानकारी ली गई है। इरफान अंसारी ने बहुत सारी बातों की जानकारी, बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब वो देने में असमर्थ भी दिखे। इरफान अंसारी ने कहा है कि सरकार गिराने में कहीं से भी उनकी कोई भूमिका नहीं है और उन्हें पार्टी के अंदर और बाहर बदनाम किया जा रहा है। आय से संबंधित मामले में भी उन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी हैं और जो पैसे पकड़े गए थे बंगाल में, उन्होंने फिर से एक बार वही बात दोहराई है कि वो पैसा तीनों ही विधायक के द्वारा साड़ी खरीदने के लिए वो कोलकाता गए थे और उन्हें आम जनता के बीच, महिलाओं के बीच उस साड़ी का वितरण करना था। और इससे अलावे कहीं से भी कैश कांड को लेकर जो आरोप लगे हैं कि वो सरकार गिराने को लेकर एक साजिश हो रही थी, ऐसा नहीं है। तो ये देखना होगा कि जब राजेश कच्छप जो खिजरी से कांग्रेस के विधायक हैं, जब वो यहाँ पहुंचेंगे और उनसे आज कितनी देर तक लंबी पूछताछ होती है, उनसे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों का वो कितना बखूबी जवाब दे पाते हैं, कितना तर्कपूर्ण जवाब दे पाते हैं, ये देखना अभी बाकी होगा। अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे झारखंड दौरे पर हैं। उन्होंने प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक की और 11 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरा को सफल बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस दिन हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इस दौरान उन्होंने रामगढ़ उपचुनाव में गठबंधन सरकार की जीत का दावा किया। सरकार के विकास के नाम पर जनता गठबंधन उम्मीदवार को वोट देगी, ऐसा उन्होंने कहा। 11 तारीख को उनका पदार्पण यहाँ पर हो रहा है। झारखंड में उनकी तहरीक है और इस उपलक्ष्य में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से झारखंड में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, जो कि भारत जोड़ो कार्यक्रम का ही एक जुड़ा हुआ कार्यक्रम पूरे देशव्यापी रूप में दिया गया, उस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और अब बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार के समाधान यात्रा की। सीएम अपनी समाधान यात्रा के तहत आज मुंगेर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री 10:40 पर मुंगेर पहुंचेंगे। सीएम के दौरे को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डीएम ने खुद तैयारियों का जायजा लिया। सीएम यहां 16 लाख की लागत से बने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। वहीं जीविका दीदी द्वारा बनाए जा रहे कंबल निर्माण कार्य को देखेंगे। सीएम बाग पंचायत स्थित मंगरा पोखर के सौंदर्यीकरण का भी जायजा लेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री बिहार के पहले और देश के दूसरे वानिकी कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। करीब 232 करोड़ रुपए की लागत से इस कॉलेज का निर्माण कराया गया है। सीएम मुंगेर से लखीसराय के लिए फिर प्रस्थान करेंगे। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी गुलालपुर गांव और मंगरा पोखर गांव, ये 2 जगह भ्रमण है। साथ ही साथ कुछ योजनाओं का शिलान्यास भी है।
और वानिकी महाविद्यालय जो बन के तैयार है, जहाँ पे फॉरेस्ट्री की पढ़ाई होगी, जो राज्य का पहला और देश का दूसरा वानिकी महाविद्यालय होगा, उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। सिविल में भी है और वर्दी में भी फोर्स को लगाया गया है, मजिस्ट्रेट भी है और टोटल 7 जगह में है। 7 जगह पे मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी, सिपाही को लगाया गया है और सशस्त्र बल भी है, DMP से भी फोर्स भी लगा हुआ है, वो भी लगाएंगे हम लोग। और ओवरऑल तैयारी है, ड्रॉपलेट्स और बैरिकेडिंग कराया गया है। मुख्यमंत्री समाधान यात्रा को लेकर आज लखीसराय जिले के हलसी प्रखंड पहुंचेंगे, जहां वे जल जीवन हरियाली के तहत निर्मित पहाड़ी पोखर का निरीक्षण करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर शिवसोना गांव के ग्रामीणों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा को लेकर हलसी प्रखंड के शिवसोना गांव पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं यह शिवसोना गांव का ग्राउंड है, यहीं पे सीएम पहुंचेंगे और लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। और सामने आप देख सकते हैं विभिन्न विभागों का स्टॉल लगाया गया है, जहां पे सीएम विभिन्न सभी स्टॉलों का निरीक्षण भी करेंगे। आपको बता दें कि सीएम के समाधान यात्रा को लेकर इस पूरे गांव में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। लगभग 300 पुलिस पदाधिकारी यहाँ पे सीएम के आगमन को लेकर तैनाती की गई है, ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो। तो तरह से यह माना जा सकता है कि जिला प्रशासन ने समाधान यात्रा को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। शेखपुरा में सीएम के समाधान यात्रा को लेकर पूरी तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री 4 बजे मैसार गांव पहुंचेंगे। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। क्या है शेखपुरा में तैयारी, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अजीत सिन्हा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शेखपुरा के ये महसार गांव में समाधान यात्रा के तहत पहुंचेंगे। यहाँ देख लीजिए पूरी तैयारी हो गई है। जो सूचना के मुताबिक है कि 4 बजे के आसपास में उनका आगमन होगा यहाँ। और ये देखिए कृषि विभाग का स्टॉल लगाया गया है और पौधारोपण सारा कार्यक्रम किया गया। जीविका के साथ भी बैठक करेंगे वो, उनके द्वारा भी जीविका के स्टॉल का भी निरीक्षण किया जाएगा। वो सारा कार्यक्रम है। जीविका के जो पुस्तिका दीदी है उसका उद्घाटन का कार्यक्रम है। इन तमाम ढेर सारे कार्यक्रमों का है। पूरा सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता है। हर जगह बैरिकेडिंग किया गया है ताकि कोई असामाजिक तत्व का कोई इस इलाके में प्रवेश नहीं हो। पूरा व्यवस्था पुख्ता किया गया। डीएम और एसपी स्वयं कार्यक्रम का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 4 बजे उनका कार्यक्रम होगा। फिर आम लोगों से, जनता से और जीविका के लोगों से भी रूबरू मुख्यमंत्री होंगे। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। पूर्व सांसद आनंद मोहन अपनी बेटी की शादी को लेकर दानापुर के बेटा स्थित पीतल नगरी परे पहुंचे और पीतल के बर्तन की खरीदारी की। जेल से पेरोल पर निकले आनंद मोहन बाहर आते ही शादी की तैयारी में जुट गए। बर्तन खरीदने आए। अच्छा। और मालूम हुआ कि यहाँ का बहुत पीतल का कारोबार ज्यादा प्रसिद्ध है परेब में। मुरादाबाद के बाद इसकी स्थान आती है। इस पर्पस पे हमारे यहाँ भी लोग यहाँ के जाते हैं, सिंहेश्वर, सहरसा, मधेपुरा सब। अच्छा लगा, गए स्वयं से खरीदे और ये अच्छा अनुभव रहा बेटी की शादी में स्वयं से खरीदारी करना। धनबाद के निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हमला कर अपराधियों ने दहशत फैला दी। बमबाजी और गोलीबारी में प्लांट में तैनात गार्ड घायल हो गए हैं। राधानगर में निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अचानक से बम विस्फोट की आवाज से थर्रा उठा। देर रात 2 अपराधी आधमके और ड्यूटी पर तैनात गार्ड लखी महली पर हमला कर दिया। अपराधियों की गोली से वो जख्मी हो गए। उनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। धर्माबांध पुलिस ने घटनास्थल से एक जिंदा बम भी जब्त किया। अपराधियों के उत्पात से पूरे इलाके में दहशत है। वारदात को याद करके जख्मी गार्ड लखी महली अब भी कांप उठते हैं। और बांस का खींच के और उसका नीचे गोली चलाते। उस टाइम 2 आदमी ईंटों में गोली मारने के बाद
5 सेकंड बाद बम। राधानगर में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत करोड़ों रुपए की लागत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अपराधियों ने प्लांट के ठेकेदार से कुछ दिन पहले लेवी मांगी थी, पर जब लेवी नहीं मिली तो अपराधियों की टोली देर रात प्लांट पर आधमकी और एक के बाद एक 3 बम धमाके किए गए। मौके पर मौजूद 3 गार्ड अपराधियों के उत्पात से कांपने लगे, पर वो माने नहीं। कभी फायरिंग करने लगते तो कभी बम विस्फोट से दहशत फैला देते। संख्या में वो लोग तो हम लोग तो गन में नहीं, हम लोग तो अंदर में थे। गोली चलाने के बाद तो सपना वैसे ही मतलब याददाश्त खो गया सबको। कितने लोग घायल से हुए? घायल उसमें एक आदमी हुआ। क्या हुआ? पैर में उसको गोली लग गया है, खून का धारा भी हो गया। राधानगर के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कंस्ट्रक्शन साइट पर फिलहाल निर्माण कार्य जोर पकड़ने लगा है, जबकि धर्माबाद पुलिस ने हमले में शामिल दोनों अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।